विफाक और सूबों को मुकम्मल ताउन फराहम किया जा रहा है। कौमी इत्तेहाद हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मुल्क की सालमियत, सिक्योरिटी और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ में किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब। कहा, फ़ौज, एजेंसियाँ और कानून नाफिज करने वाले इदारे हिम्मत से डटे हैं। पाकिस्तान बावकार मुल्क है और अपनी सही जगह ज़रूर पाएगा। खत्ता जियोपॉलिटिकल मुकाबले, सरहद पार दहशतगर्दी और हाइब्रिड खतरात से दो चार है। बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी और मालूमाती जंग नए महाज हैं। मार्का हक में पेशा वराना कारकर्दगी से पाकिस्तान का आलमी कद बढ़ा। पायदार अमन व इस्तेहकाम के लिए कौमी हम आहंगी और इदारा जाती ताउन नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर बहरीन रवाना। बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात होगी। वली अहद शहजादा सलमान बिन हमद और नायब वज़ीर आज़म शेख खालिद बिन अब्दुल्ला से भी मुलाकातें करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, दोनों ममालिक की क़यादत के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत होगी। तवानाई, टेक्नोलॉजी, तालीम और सकाफत में शराकत बढ़ाने पर गौर किया जाएगा। ये दौरा दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करेगा। पाकिस्तान और बहरीन के अवामी रवाबित मुस्तहकम होंगे। पीटीआई के भगोड़ों में जुर्रत है तो पाकिस्तान आकर जंग लड़े। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पहले उन्होंने पाकिस्तान को लूटा, अब ओवरसीज पाकिस्तानियों से माल बटोर कर पुरतायुश जिंदगी गुजार रहे हैं। GSP प्लस की पाकिस्तान की सहूलत के खिलाफ मुहिम चलाकर गद्दारी के मुर्तकिब हो रहे हैं। पाकिस्तान की लड़ाइयाँ पाकिस्तान में लड़े। बेनज़ीर शहीद और नवाज शरीफ ने सख्त तरीन आजमाइश में भी वतन अजीज़ के मफादात को निशाना बनाने का नहीं सोचा। सियासी लड़ाई पाकिस्तान में लड़ी, उसकी कीमत भी अदा की। बानी PTI एंड कंपनी ने इक़्तिदार छिन जाने के बाद मुल्क को दिवालिया करने की कोशिश की। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 4 अक्टूबर एहतजाज केस में उमर अयूब को इश्तिहारी करार दे दिया। साबिक अपोजिशन लीडर का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म। अदालत ने उमर अयूब की प्रॉपर्टी की तफसीलात भी तलब कर ली। उमर अयूब के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत थाना नून में मुकदमा दर्ज है। अब तो आईनी अदालतें बना ली, फिर भी काम नहीं हो रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के रिमार्क्स। पटवार सर्कल्स में प्राइवेट अशखास के सरकारी काम के खिलाफ केस। अदालत का असामियों का दुरुस्त इश्तिहार जारी ना होने पर बरहमी का इजहार। पूछा, क्या हर काम तौहीन अदालत नोटिस के बाद ही करना है? जस्टिस DC को अदालत ने सजा दी, उसे सदर मेडल पहनाता है। तौहीन अदालत का नोटिस किया तो उसी वक्त हथकड़ी लगाकर जेल भेज दूंगा। जस्टिस बाबर सत्तार की तरह वक्त नहीं दूंगा। ये लोकल पोस्ट हैं, दूसरे सूबों से कैसे भर्तियां लाएंगे? पंजाब या सिंध में इस्लामाबाद वालों को लगवाएं तो पता चल जाए। लोकल बॉडीज इंतखाबात ना कराना भी बेईमानी है। दलाइल से लोगों को कायल करते हैं, रोड पे आके कायल करने वाली मुझे बात समझ नहीं आई है। जिन लोगों का काम दलील देना है उनके लिए नामुनासिब। अगर किसी कानून पे इतराज है, कोर्ट में जाए। किसी को 27वीं तरमीम से मसला है तो अदालत जाए। दलील देने वालों का सड़कों पर आना मुनासिब नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, बल्दियाती एक्ट के हवाले से कोई दबाव नहीं, MKM को साथ लेकर चलेंगे। 4 दिसंबर को NFC अवार्ड का इजलास है, फैसला नेशनल फाइनेंस कमीशन करेगा। £190 मिलियन केस का फैसला सुनाने वाले जज नासिर जावेद राना को काम से रोकने का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत वकील ने रास्तों की बंदिश का मामला भी उठा दिया। रियाज हनीफ राही ने भारतीय फिल्म का हवाला देते हुए कहा, अदालत भी एक दिन के CM की तरह जुडिशल पावर इस्तेमाल करे, मसाइल हल कराए। समझौता करने वालों के नाम तारीख में जिंदा नहीं रहते। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा, जी वो फिल्म मैंने भी देखी है जो सबको मुअत्तल करता रहता है। आप रास्तों की बंदिश की पिटीशन दायर करें, हम उसको अलग से देख लेंगे। पाकिस्तान का बाबरी मस्जिद की जगह बनाए गए राम मंदिर पर परचम कुशाई पर गहरी तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं, बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 में इंतहा पसंद हुजूम ने शहीद किया था। भारतीय अदालती अमल अक़लियतों से इम्तियाजी सलूक का इकास है।
भारत में मुस्लिम विरसे को मुनज़्ज़म अंदाज में मिटाया जा रहा है। भारत की मुतादिद तारीखी मसाजिद को इन्हदाम के खतरात लाहक है। पाकिस्तान का आलमी बरादरी से बढ़ते इस्लामोफोबिया पर नोटिस लेने का मुतालबा। भारत तमाम मजहबी बरादरियों खुसूसन मुसलमानों की सिक्योरिटी यकीनी बनाए। जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद दुआए बुजुर्ग बरतर के नाम से हलफ उठाता हूँ कि मैं मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान का वफादार रहूँगा। मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान का वफादार रहूँ। जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद ने निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के हुदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर सैयद मेहदी शाह ने निगरान वज़ीर आला से हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। भारत को होम ग्राउंड पर बदतरीन शिकस्त। वर्ल्ड चैंपियन जनूबी अफ्रीका ने क्लीन स्वीप कर दिया। दूसरे टेस्ट में प्रोटियाज ने भारतीय टीम को 408 रन के बड़े मार्जिन से हराया। भारतीय टीम 2 बारी में भी जनूबी अफ्रीका के पहले इनिंग्स के स्कोर तक न पहुंच सकी। भारतीय टीम पहली इनिंग्स में 201, दूसरी इनिंग्स में 140 रन पर ढेर। साइमन हार्मर ने मैच में 9 खिलाड़ियों को आउट किया। जनूबी अफ्रीका ने 2 टेस्ट की सीरीज 2-0 से अपने नाम की। कराची किंग्स के ओनर सलमान इकबाल ने पीएसएल में आइंदा 10 साल के फ्रेंचाइज राइट्स के मुआहदे की तजदीद कर दी। कराची किंग्स के ओनर सलमान इकबाल ने पीसीबी की पेशकश बाज़ाब्ता तौर पर कबूल कर ली। ओनर कराची किंग्स सलमान इकबाल कहते हैं, ये हमारे लिए फख्र और जिम्मेदारी का लम्हा है। हम पीएसएल के साथ उस वक्त जुड़े जब पाकिस्तान में क्रिकेट की वापसी मकसद था। 10 साल में हमने मुल्क में क्रिकेट की वापसी और लीग की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। 1 दिहाई पहले हमने पाकिस्तान में क्रिकेट वापस लाने का वादा किया था। हमने महंगी तरीन फ्रेंचाइज होने से लेकर पाकिस्तान क्रिकेट के सुतून बनने का सफर तय किया। ये सिर्फ मुआहदे की तजदीद नहीं बल्कि पीएसएल की तामीर के लिए हमारा विजन है। चेयरमैन पीसीबी ने कहा, कराची किंग्स ने लीग के वकार में इजाफे के लिए अहम किरदार अदा किया है। कराची किंग्स की जानिब से मुआहदे की तजदीद लीग की मजबूती का सबूत है। पीएसएल के लिए सलमान इकबाल और उनकी टीम का किरदार काबिल तारीफ है। सीईओ पीएसएल सलमान नसीर ने कहा, अगली दिहाई में भी कराची किंग्स के साथ काम करना एजाज होगा। कराची किंग्स 2020 की चैंपियन थी और अब भी मकबूल फ्रेंचाइज है। सीईओ कराची किंग्स तारिक वसी ने फ्रेंचाइज राइट्स की तजदीद के फैसले को सराहा। कहा, अगले 10 साल न सिर्फ कराची किंग्स बल्कि तरक्की और कामयाबी के नए मौके लाएंगे। मेरी तरफ से भी सलमान को, पूरी उसकी टीम को, कराची वालों को, कराची किंग्स को मुबारक, बिकॉज ही इज़ द राइट ओनर एंड ही फील्स फॉर कराची। और अगले और सब टीमों को जिन्होंने 10-10 साल का आगे उनको कॉन्ट्रैक्ट किया है, मुबारकबाद बहुत बहुत मेरी तरफ से और पूरे पाकिस्तानी की तरफ से। इट्स अ बिग डील। मुआहदे की तजदीद कराची किंग्स के लिए बड़ा मौका है। साबिक कप्तान सदर कराची किंग्स वसीम अकरम का कहना है, किंग्स के मालिक सलमान इकबाल कराची से मोहब्बत करते हैं और उसे अपना समझते हैं। मुआहदे की तजदीद पर सलमान इकबाल, उनकी टीम और कराची वालों को मुबारकबाद देता हूं। साबिक कप्तान ने कहा, शाहीन अफरीदी मैदान में जान मारता है, जीत के लिए खेलता है। एशिया राइजिंग कप देखा, हैरत हुई, पाकिस्तान में बैकअप में इतना टैलेंट है। अहमद दानियाल का मुस्तकबिल बहुत ताबनाक है। उसूलों पर समझौता करने की नौबत आ जाए तो मेरा इंतखाब अलविदा है। अली तरीन ने मुल्तान सुल्तान्स की ओनरशिप से दर्जबरदारी का ऐलान कर दिया। एक्स पर पैगाम में कहा, साफ गो इंसान हूँ, मुझे हल्का ना लिया जाए। झुकने के बजाय टीम छोड़ने को तरजीह देता हूँ। जनूबी पंजाब की नुमाइंदगी वो चीज़ है जिस पर मेरे मरहूम चचा आलमगीर तरीन फख्र करते थे। मुल्तान सुल्तान्स की टीम ओनर से ज़्यादा शायकीन और जनूबी पंजाब की है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का इजलास कल शाम 5 बजे तलब कर लिया। इजलास में 9 मुंतखब अरकान कौमी असम्बली हल्फ उठाएंगे। कौमी असम्बली इजलास में अहम कानून साजी होगी।
आज़म ने इंतखाबात में कामयाबी नवाज शरीफ की क़यादत की बदौलत हासिल की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नौमुंतखब अरकान से गुफ्तगू। कहा, ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी मरियम नवाज की मेहनत पर अवाम का एतमाद है। उम्मीद है नौमुंतखब अरकान पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए किरदार अदा करेंगे। वज़ीर आज़म से बाबर नवाज, बिलाल फारूक तारड़, बिलाल बदर, राजा दानियाल, हाफिज नुमान, तुफैल जट, महमूद कादिर ने मुलाकात की। पीपल्स पार्टी का ज़िमनी इंतखाबात में धांधली का इल्जाम पंजाब हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं, कौवा सफ़ेद नहीं हो सकता, वो काला ही रहेगा। डीजी खान में शिकस्त पीपल्स पार्टी को कोई तो कहानी सुनानी है। ज़िमनी इंतखाबात में मरियम नवाज की कारकर्दगी पर वोट मिला। पीपी रहनुमा राजा परवेज अशरफ सियासी में धांधली के इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन से नोटिस लेने का मुतालबा। कहा, डेरा गाजी खान में नून लीग ने मुआहदे की पासदारी नहीं की। हुकूमती इत्तेहादी होने के बावजूद ये सूरत हाल क्यों पैदा हुई? इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के धमकी आमेज बयानात केस का फैसला महफूज कर लिया। वकील अली बुखारी ने दलाइल में कहा, सुहेल आफरीदी हरीपुर में नहीं गए, दूसरे इजला में की गई बात पर नोटिस भेजा गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, आपके पॉइंट्स आ गए हैं, इस पर फैसला करेंगे, सबके खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। जमीयत उलमा इस्लाम फ़िक़ही मजलिस शूरा ने 27वीं तरमीम मुस्तरद कर दी। मौलाना फजल रहमान का कहना था, 26वीं तरमीम में दस्तबरदार चीज़ें 27वीं तरमीम में मंजूर करा ली गईं। पीपल्स पार्टी ने अपनी रिवायत को बरकरार ना रखते हुए जमहूरियत की नफ़ी में अपना किरदार अदा किया। जो कुव्वतें तरमीम लाना चाहती थीं, उनकी इज्जत में इजाफा नहीं हुआ। रावलपिंडी में अडियाला जेल रोड पर अलीमा खानम और पीटीआई कारकुनान का धरना रात गए खत्म। पीटीआई क़यादत से पुलिस के इब्तदाई मुज़ाकरात। पुलिस ने आज और आइंदा मंगल को बानी पीटीआई से बहनों की मुलाकात कराने की यकीन दहानी करा दी। श्रीलंका की शानदार वापसी। ट्राई सीरीज के अहम मैच में जिम्बाब्वे को 9 विकेट से आउटक्लास कर दिया। पिंडी में 147 रन का हदफ 22 गेंद पहले हासिल किया। नसांका की 98 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स मैच के हीरो करार। जिम्बाब्वियन टीम पहले खेलकर 5 विकेट्स पर 146 रन बना सकी। फाइनल के लिए जिम्बाब्वे को जुमेरात को शेड्यूल पाक श्रीलंका मैच के नतीजे का इंतजार करना होगा। श्रीलंका ने पाकिस्तान को भी हरा दिया तो फाइनल में पहुंच जाएगा। कराची में तैनात अमरीकी काउंसल जनरल चार्ल्स गुडमैन अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए स्टेडियम पहुंच गए। 40 साल से ज्यादा उम्र के क्रिकेटर्स के T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका और श्रीलंका के दरमियान मैच देखा। कमेंट्री बॉक्स में जाकर मैच पर बराह रास्त तबसरा भी किया। जीत पर टीम को USA को मुबारकबाद और ट्रॉफियां तकसीम की। वीडियो बयान में कहा कि खेल लोगों को एक दूसरे के करीब लाने का बायस बनते हैं। कराची ब्लूज ने कायदे आजम ट्रॉफी के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। रावलपिंडी में कराची ब्लूज ने आखिरी मैच में दिफाई चैंपियन सियालकोट को हरा दिया। 212 रन का हदफ 7 विकेट पर हासिल किया। शान मसूद ने 86 रन की शानदार इनिंग्स खेली। 9 विकेटें लेने वाले काशिफ भट्टी को जबरदस्त बॉलिंग पर मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। फाइनल में कराची की टीम फैसलाबाद या सियालकोट से टकराएगी। इवेंट में जगह बनाने के लिए कराची ब्लूज को क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ा था।